साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा। साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे? जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में। आप तो काफी समय से घर से दूर हैं। क्या घर की याद नहीं आती? हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता। तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है। वाह, अरे वाह, क्या बात कही है। क्या बात है, सुनकर ही जोश आ गया। हाँ भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। समझ कर रहना भाई। युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा। ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। IMA में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों
और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा। प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम। ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान पॉइंट 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया। शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा। अरे देख लेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को यह तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 बजे सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है? मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर। क्या बात कही है? ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे। धन्यवाद। इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स, पिंपल पोस्ट, 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी। हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा। जी चलो। संभल कर। सीधी ध्यान से। मुझे पकड़ लो। अब आगे बढ़ो। आओ चलो। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना। जी सर। देखो, तुम यहीं पोजीशन संभालो। जी सर। और तुम दाहिनी तरफ जाओ। जी सर। हमला करो! दुर्गा माता की जय! भारत माता की जय! दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा। साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ। नहीं, तू भी बचवाला है, पीछे हट। नहीं, लेकिन साहब जी, मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूँ। साहब जी। अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, 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 नहीं। और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित। विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को पॉइंट 5140 पर फहराया
और पॉइंट 4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।